गूंज रही है। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबका परम सौभाग्य है इसलिए विजेंद्र कृष्ण प्रभु मैं हिंदी का सेमिनार देखे आप अपने स्पेशल तो प्रभु जी का हार्टी वेलकम करें हरे कृष्ण नाम में बोल के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु जी का एक इंट्रोडक्शन प्रभु जी की सेवा बहुत सारी है शॉर्ट में अगर हम देखें तो प्रभु जी मध्य प्रदेश जबलपुर सिटी से हैं और अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं। प्रभु जी ने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग 2008 में एनआईटी भोपाल से कंप्लीट किया। उसके बाद में कॉलेज से ही सिलेक्ट हुए 2 कंपनीज में प्रभु जी ने बाद में जॉब किया। फिर उसके बाद में प्रभु जी 2006 में इस्कॉन के कॉन्टेक्ट में आए और फर्स्ट एंड सेकंड इनिशिएशन फ्रॉम हिज भक्ति चारू महाराज इन सितंबर 2010 एंड 2014 2014 में प्रभु जी का दूसरा इनिशिएशन भी हो गया था और प्रभु जी ने इस्कॉन ज्वाइन किया एज ए फुल टाइम एज ए ब्रह्मचारी के रूप में 2011 से। तो भी प्रभु जी 2011 से मतलब 14 साल से फुल टाइम ब्रह्मचारी के रूप में इस्कॉन उज्जैन में सेवा कर रहे हैं और प्रभु जी की जो सेवाएं हैं मुख्य रूप से खाली मैं इस पर थोड़ा सा एक बोलना चाहता हूँ। Serving as a co-president of ISKCON Ujjain since September 2016. Served ISKCON Ujjain Order Department in as a co-in-charge for 6 years. जो लोग उज्जैन से मंदिर आए हैं उज्जैन ऑर्डर डिपार्टमेंट में वहाँ पे 6 साल सेवा किया है एज ए को-इन-चार्ज के रूप में। बहुत सुंदर मंदिर पर हम लोग जब दिवाली कार्तिक यात्रा में 6 साल गए थे तो देखा था उज्जैन ऑर्डर डिपार्टमेंट सुंदर मंदिर वहाँ पे करते हैं रोज उसके इंचार्ज और सिंस अक्टूबर 2019 टीचिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव जोन डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स पुलिस ऑफिसर्स फॉरेस्ट ऑफिसर्स जेल प्रोग्राम प्रभु ने किए हैं। प्रभु जी सूरत में भी आ चुका है तब सूरत के जो कमिश्नर उनसे मीटिंग था पुलिस प्रोग्राम का स्टार्ट है मतलब कि आपकी जो बड़े बड़े ऑफिसर्स है कॉर्पोरेट लेवल पर है वहाँ पे प्रभु जी क्योंकि जो लोगों को स्पेशली कॉर्पोरेट सेमिनार देने में उनका स्पेशल अटेंशन है। टीम लीडर ऑफ इंटरनेशनल संन्यास प्रभु जी टीम लीडर ऑफ इंटरनेशनल संन्यास इन्वेस्टिगेशन टीम में भी लीडर हैं और डिलीवर सेमिनार्स टॉक्स स्पीचेस एट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स एंड कॉर्पोरेट्स inspires and guides youth from diverse backgrounds। प्रभु जी स्पेशलाइजेशन है ऑफिसर्स को और एजुकेटेड लोगों को स्पेशली यूथ प्रोग्राम्स के लिए मुझे एक विशेष है और आज के टाइम में प्रभु जी रिसेंटली प्रभु जी ने हरे कृष्णा टीवी में प्रभु जी का टॉक आया था उसका टॉपिक भी बहुत सुंदर था माँ बाप या भगवान। और प्रभु जी ने पहले भी एक वीडियो रिलीज किया था 2 साल पहले तो उसके कई लाखों में व्यूज थे कि लोगों ने बहुत उसका अप्रिशिएट किया माता पिता या भगवान। ये प्रभु जी का छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब प्रभु जी ऐसे जीपीसी से काफी सारी चीजें करते हैं हम लोग समझ नहीं पाएंगे। प्रभु जी का लेवल है प्रभु जी आप लोग एनरोलिंग के लिए स्पेशली आए हैं 3 दिन का सेमिनार के लिए तो सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग सब इसको ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारने का ठीक है। और प्रभु जी के साथ में प्रभु जी परम पूज्य लोकनाथ महाराज के शिष्य हैं प्रभु जी इंदौर में रहते हैं और प्रभु जी को भी अटेंड कर रहे हैं तो इनको इनमें वेलकम करेंगे एक बार हरि बोल के हरि बोल हरि बोल। और लास्ट एंड नॉट लीस्ट मुकुंद देव प्रभु जो
उज्जैन फुल टाइम पूरा फैमिली प्रभु जी का मतलब उज्जैन में शिफ्ट हो गए थे। प्रभु जी बहुत ही सीनियर है। प्रभु जी का मतलब हम लोग जब नए नए जुड़े थे भक्ति मतलब प्रभु जी के लेक्चर सुन सुन के इंस्पायर हुए थे और भक्ति जीवन में थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास किए। उपेंद्र प्रभु का हम लोग लाइफ देखेंगे मतलब हमेशा इनका भक्ति का जो ग्राफ है हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और अभी भी जो प्रभु जी को इनवाइट करने में जैसे प्रभु जी रिवर्स स्टे करने बहुत सारी सेवाएं करते हैं। बैक ऑफ द स्टेज जाके प्रभु जी बहुत सुंदर सेवा करते हैं। तो बात करेंगे तो जो भी है प्योरिफिकेशन के लिए आज हम लोग के लिए तीन जन आए हैं तो हम लोग तीनों जन का फाइनली वेलकम करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस देश में विश्व प्रभु में आए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। आज कल और परसों 3 दिन की हम लोग बताएंगे और इसमें कैसे हम आध्यात्मिक रूप से लाभान्वित हो सकें इस चर्चा करेंगे। तो इसके पहले मैं आया था 1 महीना 1-1.5 महीने पहले आया था। कौन ने मेरी क्लास अटेंड की थी 1.5 महीने पहले से आया था। तो उस समय बहुत अच्छा रिस्पांस था ऑडियंस की साइड से, इसने मुझे मोटिवेट किया दोबारा यहाँ पर आने के लिए। तो आप सभी तैयार हैं अगले 3 दिन तक हमारे साथ कर्म से जुड़े हुए सिद्धांतों को सुनने और समझने के लिए? बहुत अच्छा, ठीक है। हम लोग शुरू करेंगे।
प्रभु जी देख रहे हैं। तो ये हमारी हालत है, परेशान करने की। जहाँ भी जाते हैं सबको को परेशान करते हैं साउंड सिस्टम को लेकर। इसका कारण है कि जितना मैं धीरे बोलता हूँ उस हिसाब से सेटिंग साउंड सिस्टम की बनाना इतना आसान कार्य नहीं है। जैसे उसी साउंड सिस्टम को कोई दूसरे वक्त चेक करेंगे एकदम बढ़िया आवाज़ आएगी। मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ। गले का मेरा ऑपरेशन हुआ है ना एक बार, उसमें से मेरे बाल बहुत कम हो चुके हैं। आवाज़ खराब नहीं है, मध्य है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो अभी 9:05 हुए हैं। अभी अच्छा है, अच्छा है। अभी 9:05 हुए हैं। फिर 45-50 मिनट केवल कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपको सुनाई तो दे रहा है ना? कहाँ तक आवाज आ रही है? हाथ उठाइए पीछे। अच्छा, आपको आवाज अच्छा। तो कर्म के सिद्धांत कोई ऐसा बहुत नया टॉपिक नहीं है। भक्ति में जिस समय नहीं भी आता है उसके पहले भी उसको कर्म की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो रहती है, पर बहुत सारे उसके अंदर प्रश्न हमेशा ही बने रहते हैं कर्म के सिद्धांत को लेकर के। देखिए, कभी हम भगवान के बहुत ही भक्त वात्सल्यता वाले पास टाइम सुनते हैं कि किसी ने एक हरिनाम लिया, उसका इतना उद्धार होता है, हमको प्रसन्नता होती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं इस प्रकार से भीष्म पितामह जैसे उन्नत भक्त जिनको पांडवों की शैया में इतने लंबे समय तक सोना था, है ना, तो थोड़ा कहीं ना कहीं दुर्ग की स्थिति बचती है। कभी हम देखते हैं कि अजामिल था, बहुत उसने मजा मस्ती किया, लास्ट में बोला नारायण, बच्चे का नाम था नारायण इसीलिए। और फिर विष्णुदूत आ गए, उन्होंने आधे से लोगों को तो ये कंफ्यूजन करते हैं कि उसी समय भगवत नाम चला गया। वास्तविक का भावना फर्क से पता लगता है कि उस समय विष्णुदूत आए थे। विष्णुदूत ने आकर के यमदूतों के साथ संवाद किया और उसके बाद में दोबारा से अजामिल को 10 साल तक हरिद्वार में भगवान की भक्ति करने का मौका मिला। और उसके बाद भी लोगों को काफी इंस्पायरिंग स्टोरी मिलती है। परंतु हमारे स्क्रिप्चर्स में जहाँ एक जगह बहुत लीनियंसी सरलता बताएगी, वहाँ पे एक जगह कठोरता वाला आस्पेक्ट भी। दोनों आस्पेक्ट में कैसे सामंजस्य बैठा है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि पांडवों के जीवन में देखते हैं, पांडवों के 5 पुत्र की हत्या हो गई, अभिमन्यु नहीं रहे, घटोत्कच भी नहीं रहे, है ना, द्रौपदी के 5 पुत्र भी नहीं रहे। तो लॉसेज इस साइड से भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी हम भगवान के मर्सीफुल प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो हमको लगता है कि भगवान हमेशा हमारे शरीर की प्रोटेक्शन करेंगे ही करेंगे। थोड़ी बहुत भी हमने भक्ति की तो हमारी बहुत रक्षा होगी। तो दोनों जगह एक सही सिद्धांत समझ के आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। नहीं तो क्या होता है, जिस समय हमारे जीवन में विकटतम स्थिति आती है ना, उससे हमारा पूरा भक्ति लेवल से भेद हो जाता है। ये होता है एक कनिष्ठ अधिकारी के साथ में, जो घुसता भी बहुत फास्ट है और निकलता भी बहुत फास्ट है। जबकि मध्यम अधिकारी इस तरह के व्यक्ति के जीवन में अगर कठिनाइयां भी आती है तो उन कठिनाइयों से सही रूप से निपटने के लिए वो बुद्धि का इस्तेमाल करता है। भगवान को उसका विश्वास कम नहीं होता और क्या उसको करना चाहिए, जो आचरण उसके द्वारा एक्सपेक्टेड कोई आचरण वो करता है। इसके लिए अगर हम 1-2 दिन, 1-2 महीने, 1-2 साल भक्ति करना चाहते हैं तो कैसे भी करने चल जाएगा। अगर पूरा जीवन भर हम भक्ति करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत अच्छे से कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अच्छे से पचाना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, जिस भी दिन हमारे जीवन में कठिन स्थिति आएगी उस समय हम भक्ति योग से दूरियां बना लेंगे। बिजनेस अच्छा चल रहा है तो 16 वाला भी चल रहा है, बिजनेस में घाटा हुआ 8 माना, बिजनेस डब हुआ 0 माना। ये कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है। मध्यभागी प्रवेश कर में व्यक्ति जो है कभी उसका भगवान के प्रति भेद कम नहीं होता, समझता
मेरी वजह से मेरे ही कर्म है जो कि किसी माध्यम से नहीं होते हैं। इसीलिए ये सिद्धांतिक अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारे प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। जैसे एक बहुत ही सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला प्रश्न होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, या अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, क्या पिछले जन्म में जो हमने काम किया है उसकी सजा हमको अभी क्यों दी जाती है कि नहीं? कई लोग प्रश्न पूछते हैं ना, कोई गाय का मांस खाए और दूसरे दिन उसकी तबीयत खराब हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, कोई खाएगा ही नहीं। कोई व्यक्ति शराब पिए और आधा घंटे के अंदर उसको उल्टी आ जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। कोई शराब पिएगा ही नहीं, लॉजिक लगता है ना। कोई व्यक्ति अवैध स्त्री संग करे, है ना, दूसरे दिन ही पता चला कि उसकी बहुत तबीयत खराब हो जाए तो कोई इन्वॉल्व ही नहीं होगा। इस प्रकार के प्रश्न साधारणतः पूछे जाते हैं। इन सब पे भी हम चर्चा करेंगे, है ना। और इससे पहले हमको स्टेप बाय स्टेप अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ को बनाने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ कि डिवोटीज भक्ति में आ भी जाते हैं, उसके बाद भी चीज़ें स्पष्ट न होने की वजह से भगवान को ब्लेम करना, भक्तों को ब्लेम करना, सिचुएशंस को ब्लेम करना, लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड, इसे प्रॉब्लम बनी रहती है। देखिए, दो बच्चे हैं, एक बच्चा, दोनों बच्चे 10th क्लास में हैं। 10th क्लास की मैथमेटिक्स को पढ़ने का तरीका अलग अलग है। एक बच्चा कैसे पढ़ता है, जितने सवाल है सबको याद करके चला जाता है, मैथमेटिक्स के सवाल को, स्टेप्स को याद करके लिख करके जाता है ना, वो भी पास हो जाता है। और दूसरा बच्चा है, उन्हीं सब सवालों को अच्छे से समझता है, किस प्रकार से मैथमेटिकल इक्वेशंस कार्य करती हैं, बहुत अच्छे से समझ करके अपने दिमाग में कंसेप्ट को बैठा करके उसके बाद तो पेपर देने जाता है, उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। बहुत आसानी से उसके भी अच्छे नंबर आते हैं। क्या 10वीं क्लास तक ये काम हो जाता है, तो 11th और 12th की मैथमेटिक्स बहुत कठिन है। उसमें फिर आप रटंत विद्या का उपयोग नहीं कर सकते, उसमें आपको समझ कर ही करना पड़ेगा। जब कोई बड़े एग्जामिनेशन की बात करें, NIT में आपको प्रवेश करने तो उसके लिए तो आपको बहुत समझदारी के साथ में आपको जो है सवालों का अप्रोच करना पड़ेगा। तो हमारे जीवन में जो अलग अलग सिचुएशंस आती हैं, ये सवाल की भांति ही हैं। जितने अच्छे से हमारे सिद्धांतिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, उतने अच्छे से हम नए सवाल को लगा पाएंगे। समस्या आती है जीवन में। अभी लॉस एंजलिस में जो फायर लगी है, 5000 से ज्यादा घर उसमें बर्बाद हो गए। एक सबसे महंगा घर, 1000 करोड़ का घर का पूरा स्वाद, सोचिए समस्या है ना। कोई अगर वहीं पे भक्ति करता हो, सोचे हम 15 साल से भक्ति करते, हमारा घर चल गया, भक्ति करने का क्या फायदा होगा। ये सिद्धांतिक अस्पष्टता का उदाहरण है। सिद्धांत हमें नहीं समझा, इस कारण से हम समस्या को जाकर के उलझ गए। तो इसीलिए हमेशा मैं खास करके युवा वर्ग में विचार किया 2011 से 2020 तक। तो नवयुवकों को मैंने यही सलाह दी कि आपको अभी तो आप 20 से 25 साल की उम्र के हैं, पूरा जीवन आपको जीना है। जितनी अच्छी हमारी सिद्धांतिक अंडरस्टैंडिंग होगी, जितनी ज़्यादा स्पष्टता होगी हमारे पास में, उतने कॉन्फिडेंस के साथ में हम जीवन भर बहुत अच्छे से एक कॉन्फिडेंस के प्लेटफॉर्म पे भक्ति को हम कर पाएंगे। देखिए, चैलेंजेस तो मेरे जीवन में थे। मैं मेरे कॉलेज से ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करने वाला पहला स्टूडेंट था। मध्य प्रदेश की प्रीचिंग से ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करने वाला दूसरा भक्त था। तो बहुत सारे चैलेंजेस तो आए होंगे ना। जैसे सबसे पहली बार जब ट्रेन बनी होगी, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। सबसे पहली बार जब एरोप्लेन बना होगा, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। सबसे पहली बार जब स्मार्टफोन बना होगा, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। इसी प्रकार से सबसे पहले जब हमने ज्वाइन किया तो बहुत सारे चैलेंजेस सामने थे। तो इन चैलेंजेस से हम कैसे निपट पाए? सिद्धांतिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर थी, है ना। सूत्र जो है भगवद गीता में जो दिए हैं, उनकी स्पष्टता बहुत अच्छी थी इस वजह से। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 भगवद गीता में 2 अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के सिद्धांतों को समझने के लिए डेडिकेट किए, है ना। एक होता है सकाम कर्म, जिसमें हम सभी जो भी कर्म करते हैं उससे उसकी फल की आशा भी करते हैं और उसे अनायास भी रहते हैं।
उसको क्या बोलते हैं? सकाम कर्म, है ना। एक होता है निष्काम कर्म, जिसमें हम कृष्ण को केंद्र बिंदु बना करके कार्य करते हैं, पर तो केंद्र हमारा क्या रहते हैं? भगवान है। ड्यूटी बाउंड है, अपनी सेवाएं करेंगे, जो भी प्रोफेशन, जो भी ऑक्यूपेशन में है, परंतु अपने आप को कर्ता नहीं मानेंगे। किसको कर्ता मानेंगे? भगवान कृष्ण करता है और हम जो है खाली माध्यम है। तीसरी प्रकार का कर्म कौन सा होता है? सकाम कर्म, निष्काम कर्म और विकर्म। क्या होता है विकर्म? जितने भी प्रकार के बुरी एक्टिविटीज होती है उसको विकर्म की कैटेगरी में कहते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट के रूल्स भी अलग अलग है, अलग अलग देशों में, है ना। मानते हैं ना, जैसे इंडिया में अगर आप लेफ्ट में चलते हैं तो सही मारा जाएगा, राइट में चलेंगे तो ट्रैफिक पुलिस वाला आपको चालान काट देगा, है ना। अमेरिका में अगर आप लेफ्ट में चलेंगे तो चालान कट जाएगा, क्योंकि वहाँ का रूल क्या है? राइट में चलना वहाँ पे। किसी देश में अगर आपको मादक पदार्थ के साथ पकड़ा गया तो आपको पुलिस अंदर कर देगी, है ना। खासकर आपके गल्फ कंट्रीज में रूल्स है इस प्रकार से। जैसे इंडिया में अगर कोई रेप में पकड़ा जाता है, रेप केस में, हो सकता है 5 साल 10 साल तक केस चलता है ना। परंतु कुछ ऐसे देश हैं, साउथ अरेबिया जैसे, जहाँ पे हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में पनिशमेंट हो जाता है, और चौराहे में सबके सामने सिर को काट के अलग कर दिया जाता है। वीडियोस पड़े यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो इस भौतिक जगत में अलग अलग देशों में अलग अलग रूल्स होते हैं, हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देख सकते हैं, है ना। रूल्स अगर नहीं हो तो कोई देश चल नहीं सकता, पर रूल्स में यहाँ पे अलग अलग भिन्नता है, क्योंकि मानवों के द्वारा क्रिएटेड रूल्स हैं, है ना। परंतु अब जैसे जापान में अगर आप 1 मिनट भी लेट होते तो आपको बहुत लेट माना जाता है। हमारा 1 घंटा भी व्यक्ति लेट होता है, उसको लगता है टाइम नहीं लेट होते, है ना। चलता है 10-15 मिनट लेट होने को कोई व्यक्ति में हमसे गुस्सा आता है तो हम बंदे में उससे गुस्सा हो जाएंगे, है ना। इतना तो चलता है। पर जापान जैसी कंट्रीज का तो 1 मिनट लेट भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। मैं जैसे इस्कॉन मंदिर गया था, देखा 4:30 की मंदिर आरती में कभी 4:31 में भी पट नहीं खुलते, हमेशा 4:30 के बाद 4:30 में खुलते हैं। हो सकता है 5 सेकंड 10 सेकंड 15-20 सेकंड लेट हो जाए, 4:31 पे अगर आपका खुल गया तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे टेम्पल में। और एक गुरु महाराज श्री भक्ति चारू साईं महाराज बहुत पर्टिकुलर थे, 1 मिनट लेट मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, हम लोग पूरी क्लास लग जाएंगे। तो अलग अलग जगहों के अलग अलग नियम है, रूल्स रेगुलेशंस हैं। परंतु अगर हम यूनिवर्सल लॉस की बात करें तो यहाँ पे भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से चलते हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स, वैदिक स्क्रिप्चर्स में दिए गए हैं। हम एक बॉल को किक भी करते हैं तो वो लॉस ऑफ मोशन को फॉलो करते हुए उसका एक पर्टिकुलर पाथ बनता है, जिसके माध्यम से वो जाती है। एक कप कॉफी अगर आप करते थे टेबल में, समय के साथ गर्म कॉफी ठंडी हो जाती है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ऊपर से ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, वो नीचे 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आता है। हम लॉस के माइक्रोस्कोपिक लेवल से मैक्रोस्कोपिक लेवल पर सारे लॉस जो है वो गवर्न करते हैं, हमारी बॉडी में लॉस गवर्न करते हैं, करेक्ट। किस प्रकार से खाना हम खाते हैं, किस प्रकार से अंदर जाकर के फंसता है, किस प्रकार से फैट्स में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में अंदर कूदता है, हमको जानकारी नहीं है और होता है इस प्रकार से, है ना। किस प्रकार से एक कंपोनेंट फूड का हमको एनर्जी देता है, वेस्ट कंपोनेंट हमारे ट्रैक से बाहर निकल जाता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम केवल हमारे अंदर नहीं है, जितने 84 लाख स्पीशीज हैं वो सभी के अंदर का है ना। एक छिपकली जो कि आपको एक फालतू क्रेज नहीं हो सकता, आपको लगती है, उसका भी रेस्पिरेटरी ट्रैक डिफाइंड है, उसका भी डाइजेस्टिव ट्रैक डिफाइंड है ना। वो भी ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है कि नहीं। तो इस प्रकार से इतना ज़्यादा साइंस भरा है एक एक जीव के अंदर में, और इतना ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस का फॉलो होता है कि वी आर बाउंड, वी आर कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द यूनिवर्सल लॉस। तो जो प्रकृति के नियम है उन पे हमारा फेथ जागृत करने के लिए सारे एग्जाम्पल्स में हम लोग बात कर रहे हैं। तो वहीं पे शास्त्र जो है वो हमारे एक मैनुअल का काम करते हैं, है ना। एक वॉशिंग मशीन को कैसे सही से चलाना है, एक
गाड़ी को कैसे सही से चलाना है, एक एसी, एक कोई भी टेलीविजन, हर एक चीज के साथ में आपको हमेशा एक मैनुअल मिलेगा। तो जीवन जीने का मैनुअल श्रीमद् भगवद गीता में ही पहले 3 नंबर 5 नंबर चैप्टर में कर्म के सिद्धांत के बारे में विश्लेषण में बताया गया है। तो सेकेंड प्रश्न आता है कि अगर किसी को ज्ञान हो भी गया कि विकल्प क्या है, तो वह व्यक्ति विकल्प करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान हो भी गया कि कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, तो भी ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से व्यक्ति जो है वो खराब कार्य में इन्वॉल्व होता है। ये प्रश्न भगवद गीता में अर्जुन ने कृष्ण से किया था। क्या प्रश्न था कि मैं तो नहीं चाहता हूँ आप कर्म करना, पर फिर भी ऐसा क्या कारण जो कि हमको आपके प्रति इंगित करता है। क्या आंसर दिया था भगवान कृष्ण ने? आंसर था कि हमारे अंदर छुपी काम वासना, इट इज लस्ट ओनली अर्जुन, है ना, विच इज द ऑल डिवोरिंग फोर्स। हमारे अंदर छुपी काम वासना ही है जिसका फोर्स जो है वो हमको गलत काम करने पे मजबूर कर देता है। 3 फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग बताए गए हैं। कौन कौन से फोर्स? काम वासना का फोर्स, क्रोध का फोर्स और लोभ का फोर्स। काम ऐशा, क्रोध ऐशा, रजोगुण समुद्भव, महाशुभम महापापा विद्येतानि हरति। ये व्यक्ति के बहुत बड़े शत्रु हैं। तो कोई व्यक्ति चीटिंग नहीं भी करना चाहता है ना। सपोज किसी को एक ईमानदार व्यक्ति है, सो कॉल्ड ईमानदार व्यक्ति, हो सकता है 10 का नोट कहीं गिरा मिले को उठा करके पूछ के पैसा किसका है। 100 का नोट उसको कहीं गिरा मिले तो सकता पूछ के किसका है, पर सोने का सिक्का गिरा मिले तो नियत बदल भी सकती है। एक सोने का सिक्का 80,000 का आएगा, 10 ग्राम का सोना है ना। तो फिर क्या है कि पहले तो क्या है कि उसके अंदर मोरालिटी कंपोनेंट काम कर रहा था। जब बात 10 के नोट की 100 के नोट की थी, जो सोने का सिक्का गिरा मिला तो फिर ग्रीड फैक्टर कर सकता है। उसके लिए बहुत हाई ऑनेस्टी चाहिए कि सोने का सिक्का तो उठा करके मुझे भाई किसका। तो हमारे अंदर जो ग्रीड का फोर्स है वो जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इसके बाद एंगर का फोर्स, अच्छे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं एंगर के फोर्स की वजह से। व्यक्ति जो शब्दों का प्रयोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं अपने प्रियजन के प्रति करूंगा, वो एंगर के फोर्स के तहत बोल सकता है। मानते हैं इस चीज को? दैट्स द एंगर इज वन लेटर शॉर्ट टू डेंजर। मुंबई में घटना है, एक बार बच्चे को लेकर के लड़ाई हो रही थी, छोटे बच्चों को लेकर के माता पिता के बीच में लड़ाई हो रही थी। तो गुस्सा इतना बढ़ के दौरा के बीच में कि कुछ सामान को फेंकते फेंकते जो हस्बैंड था उसने बच्चे को ही ऊपर से नीचे फेंक दिया, छोटे बच्चे को। मतलब क्रोध में व्यक्ति इतना पागल हो गया कि सामान फेंकते फेंकते उसको ध्यान ही नहीं रहा कि वो फेंक क्या रहा है, और जल्दबाजी में बच्चे को ऊपर से नीचे उठा करके फेंक दिया। दैट इज द डेंजर ऑफ एंगर इन दिस वर्ल्ड। एक और एक न्यूज मैंने मिली थी, तो मैंने काट करके रखी थी अपने पास में। एक बच्चा जो था वो गूंगा और बहरा पैदा हुआ, तो हमेशा ही उसके पिता जो है वो उसकी माँ को ताने सुनाते रहते हैं, तुमने किस प्रकार का बच्चा पैदा किया, केवल बैठ करके खाता रहता है, ना सुन पाता है ना बोल पाता है। तो ताना सुनते सुनते इतना फ्रस्ट्रेशन इसके अंदर आ गया कि इसने खुद ही जाकर के अपने बच्चे को नदी में फेंक दिया। ये सत्य घटना है, न्यूज़पेपर में आई थी, मैंने अभी भी न्यूज़ कटिंग बना करके रखी है। तो दैट इज हाउ द एंगर वर्क्स इन वंस लाइफ। लस्ट के तो 1000 केसेस हमको मिल जाएंगे, अलग से मुझे बताने की जरूरत नहीं, चाहे जब पेपर में आते रहते हैं, है ना। हमारे पिछले दहातर में भी 25 से 30 केसेस ऑफ फॉल डाउन लस्ट की वजह से और डेली न्यूज़पेपर में कोई 1-2 केस आपको मिल ही जाएंगे। कैसे जजेस लेवल पे, कैसे डिप्टी सेक्रेटरीज लेवल पे, कैसे डायरेक्टर्स लेवल पे, कैसे जो बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी पोजीशंस में वो भी इस काम के फोर्स को नहीं संभाल पाते, कुछ ना कुछ अनैतिक कार्य कर देते और फंस जाते हैं, है ना। इसलिए काम, क्रोध और लोभ के ऐसे फोर्सेस रहते हैं जो व्यक्ति को जानने के बाद भी दुष्कर्म करवाते हैं, है ना। तो इसीलिए इन फोर्सेस से बचने की आवश्यकता है।
क्योंकि अल्टीमेटली हमारे जीवन में जो भी सफरिंग आ रही है वो किसकी वजह से है? मेरे पड़ोसी की वजह से। किसकी वजह से है? बोले हमारे कंपनी हमारे मालिक की वजह से। किसकी वजह से है? बोले हमारी पत्नी की वजह से सारी सफरिंग। पत्नी बोले हमारे जीवन में पति की वजह से। नहीं, ये सब गलत धारणा है। केवल एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है हमारे जीवन में जितनी भी समस्या आ रही है। बताइए कौन जिम्मेदार है? स्वयं ही जिम्मेदार है। जितनी भी आपके आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लीजिएगा, मन में लिख लीजिएगा, दायरे में लिखिएगा। हमारे जीवन में जितनी भी विपत्ति आ रही है, जितनी भी समस्या आ रही है, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति मैं स्वयं ही हूँ। इससे व्यक्ति का मेंटल पेन बहुत कम हो जाएगा। अभी रिसेंट में एक बैंगलोर की न्यूज आई थी ना, एक व्यक्ति ने 1-1.25 घंटे का वीडियो बना करके सुसाइड किया था। क्या नाम था उसका? अतुल नाम था, है ना? मैंने देखा था उसका वीडियो, देखा था। तो उसके जीवन में इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों आया बताइए? क्योंकि उसको लगा था कि मेरे जीवन में समस्या के पीछे जज जिम्मेदार है, मेरी वाइफ जिम्मेदार है, मेरे वाइफ के जो परिवार वाले वो जिम्मेदार है ना? इस तरह से फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ा। भगवत गीता के हिसाब से ये सभी जो है ये डिलीवरर ऑफ सफरिंग है, क्रिएटर ऑफ सफरिंग नहीं है। क्रिएटर ऑफ सफरिंग व्यक्ति स्वयं ही है, उसका ही कुछ पास्ट है जिसकी वजह से ये लोग जो है मीडियम बन रहे हैं। इस एक कंसेप्ट को अगर लोग समझ जाए, आपकी सोसाइटी से सुसाइड एवापोरेट हो जाएगा। इस एक कंसेप्ट को समझ जाए, बदला देने की भावना खत्म हो जाएगी। तो अगर सब कुछ पूर्व निर्धारित है? नहीं, सब कुछ पूर्व निर्धारित नहीं है। कि सब कुछ हमारे हाथ में है? नहीं, ये भी सत्य नहीं है। तो फिर है क्या सब? उसी को हम समझने का प्रयास करें। एक जैसे चढ़ाई है, चढ़ाई में चढ़ना मुश्किल है ना, ढलान में चलना आसान है। जैसे साइकिल चलाना है, तो जैसे क्या नाम है? जितेंद्र। हमारे जितेंद्र प्रभु साइकिल चला रहे हैं। अगर चढ़ाई में साइकिल चलाएंगे तो जिस पैडल की स्पीड हो सकता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। क्या 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो पाएगी? नहीं हो पाएगी चढ़ाई में। वो स्पीड कम करके हो सकता है 7 या 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ढलान में अगर उतनी स्पीड पैडलिंग करेंगे जितनी नॉर्मल स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे आती, तो वही स्पीड ढलान में हो जाएगी कितनी? 22 से 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पैडलिंग की जो स्पीड है ये हमारा प्रेजेंट करना है, और चढ़ाई और ढलान जो है ये क्या है? ये हमारा पास्ट करना है। प्रेजेंट करना प्लस पास्ट करना, दोनों का कॉम्बिनेशन बनकर के रिजल्टेंट करना बनता है। अब कोई चढ़ाई में ये सोच करके हताश हो जाए कि इतनी मेहनत करने के बाद हम थोड़ा ही से चढ़ पाते, मेहनत करने बंद कर तो वही खराब हो जाएगा। ढलान में सोचे ठीक है, ढलान में हम ब्रेक लगा करके खड़े रहेंगे तो भी ढलान में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो प्रेजेंट करना प्लस पास्ट करना, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है यही हमारा रिजल्टेंट करना निकालता है। एक फोर्स अगर जहां से लगना है, दूसरा फोर्स अगर जहां से लगना है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा? ऐसा सीधा लगेगा, है ना? ये मेन कंसेप्ट समझना हमारे जीवन में जरूरी है। सेकेंडली, हमारे शास्त्रों में देखते हैं महाभारत में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, रामायण में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। तो जो हमारे कर्तव्य जो बताए गए हैं उनका तो हमको पालन करना पड़ेगा। हमारे शरीर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारी पत्नी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो रावण ने जिस समय अटैक किया, रावण ने जिस समय किडनैप किया सीता जी को, रामचंद्र भगवान को तो पहुंचा, पर उसके बाद भी अब देखिए युद्ध के पहले शांति दूत भेजा गया अंगद के द्वारा। दैट रिप्रेजेंट्स कि भगवान रामचंद्र बदला लेने में कोई इंटरेस्टेड नहीं थे, ये तो शांति दूत क्यों भेजते? वो सीता को वापस लाने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। समझ सकते हैं इस बात को, है ना? युद्ध उसी समय टल सकता था अगर रावण जो है सीता जी को वापस कर देता, इसीलिए अंगद को भेजा गया। और चूंकि रावण ने मना कर दिया तो फिर क्या, वो एक धर्म युद्ध में कन्वर्ट हो गया। वो कोई बदले वाला युद्ध नहीं था, वो धर्म युद्ध हो गया। तो इसी प्रकार से कोई अगर एक अनपैलेटेबल अनएक्सेप्टेबल इवेंट अगर हमारे सामने आई है तो उसको निपटने के लिए भी धार्मिक सिद्धांत हमको बताए गए। कोई कुत्ता अगर दौड़ता हुआ आ रहा है तो मैं नहीं सोचूंगा जो डिलीवरर ऑफ सफरिंग, क्रिएटर ऑफ सफरिंग, तो भाई मुझे काट ही देने दो, ये मूर्खता बताई जाएगी। क्यों?
क्योंकि मेरा धर्म है कि मैं अपने शरीर की रक्षा करूं, है ना, मेरा धर्म है। उसके लिए अगर मुझे उस पर आघात भी करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा धर्म है। पर सपोज कीजिए ऑलरेडी वो मुझे हर्ट करने के लिए आ रहा था, मैं बच गया, अब अगर मैं सोचूं कि अब मैं इसको मजा चखाता हूं, ये बदला माना जाएगा, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है। जिस समय रामचंद्र भगवान ने रावण का वध कर दिया था, उस समय हनुमान को उन्होंने बोला कि हनुमान, पहले व्यक्ति तुम ही थे जो अशोक वाटिका में जाकर के सीता जी से मिले थे, तो ये हर्ष का समय है, ये जो विजय की जो न्यूज है, इसको तुम ही सबसे पहले सीता जी को जाकर के बताओ। हनुमान जी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सीता जी को आकर के बताया कि हनुमान रामचंद्र ने युद्ध जीत किया, रावण का संहार हो गया। सीता जी बहुत हर्षित हुई, कहा कि ठीक है, अभी हम बहुत पसंद है। तो हनुमान जी ने जब पहली बार अशोक वाटिका में आए थे, तो उस टाइम पर देखा था किस प्रकार से सीता जी के आसपास बहुत सारी राक्षसियां थी जो कि उनको डराती धमकाती रहती थी, त्रिशूल दिखाती थी है ना, वो दिन तो रावण को मार दो, नहीं तो मार देंगे तुमको। तो ये सब संवाद हनुमान जी ने सुना था, उस समय देखा था। उस समय तो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि उनको एक डेकोरम में मेंटेन करना था और एक गुप्त रूप से आए थे। जब ये युद्ध जीत चुके रहते हैं, उस समय हनुमान जी सीता जी को एक प्रपोजल देते हैं। क्या बोलते हैं कि आप अगर आज्ञा दें तो इन सब राक्षसियों को मार डालो। बहुत परेशान किया था इन्होंने आपको। सीता जी कहते नहीं, इनको किसी प्रकार से कोई आघात करने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी हम युद्ध जीत चुके हैं। उसी समय में भगवान श्री राम आएंगे और हमें यहाँ से उठा करके ले जाएंगे। बोले नहीं, तो इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है। बोले वो इन्होंने परेशान किया था रावण के कहने पे, है ना, खुद से हो सकता नहीं भी इंटरेस्टेड हो। बोले नहीं, हो सकता किसी ने खुद से ही परेशान किया हो। बोले खुद से भी परेशान किया तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि आगे तो मुझे परेशान नहीं करने वाले हैं, है ना। आगे तो मैं यहाँ से अयोध्या चली जाऊंगा, उसके बाद तो मेरे इनका लेना देना नहीं। तो सिंस दे आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू गिविंग मी सफरिंग, देयर इज नो पॉइंट ऑफ पनिशिंग हिम। फिर हनुमान जी को बात इतनी समझ में नहीं आई, उनको लगा कि नहीं नहीं, उस तरह से देखा थे परेशान करते तो थोड़ा तो कुछ करना चाहिए इनके साथ से। सीता जी ने बहुत अच्छी स्टोरी बताई। कौन सी स्टोरी बताई, सुनना चाहेंगे? सीता जी ने बताया कि एक बार एक शिकारी रहता है जो कि जंगल में जाकर के बहुत सारे जानवरों का शिकार किया रहता है। एक बार एक शेर जो है वो शिकारी के पीछे बढ़ जाता है और दौड़ता दौड़ता शिकारी जब भागने लगता है तो तुरंत ही ऊपर चढ़ के पेड़ की शरण ग्रहण कर लेता है। अब शेर बहुत फैटी हैवी रहता है, उसके लिए पेड़ पे चढ़ना संभव नहीं रहता है। पर शेर देखता है कि ऊपर उसी पेड़ में एक बड़ी शाखा पे एक भालू बैठा हुआ है, सो रहा है बल्कि। तो उस भालू से कहता है कि ये शिकारी जो है वो हमारा भी दुश्मन है और तुम्हारा भी दुश्मन है। तुम्हारे भी कई भालू साथियों को इसने शिकार किया है और हमारे भी कई सीता के सामने से शिकार किया है। अब मैं तो ऊपर चढ़ नहीं सकता, पर तुम जो है इसको ऊपर से नीचे गिरा दो। तो भालू कहता है कि जिस पेड़ की शरण मैंने लेकर के रखी है उसी पेड़ की शरण इसने भी लेकर के रखी है, इसने अभी मेरा कोई आघात नहीं पहुंचाया, तो मैं कैसे इसको गिरा दूं। भालू जो है वो सो जाता है। अब शेर जो है वो इंसान को प्रपोजल देता है कि देखो मुझे तो भूख लगी है, ऐसा नहीं कि मुझे तुम्हें ही खाना है, अगर तो ऊपर से भालू को नीचे गिरा दो तो भालू को मैं खा लूंगा, मेरा पेट भर जाएगा, मैं चला जाऊंगा, तुम्हारी जान बच जाती है। तो इंसान जो रहता है भालू को गिरा देता है। भालू नीचे गिरता है, और जैसे नीचे गिरता है जिससे पहले कि शेर भालू पे झपट्टा मार के भालू तुरंत ही ऊपर चढ़ करके ऊपर आ जाता है और व्यक्ति बहुत घबरा जाता है। नीचे शेर ऊपर भालू, है ना, दोनों से हम युद्ध नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि भालू जो है इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, दोबारा जाकर के सो गया। अब शेर बोलता है भालू से, देखा कितना दुष्ट इंसान है, मैंने तुमको बोला इसको नीचे गिराने के लिए, तुमने नहीं गिराया, पर जैसे मैंने इसको बोला नीचे गिराने के तुम गिरा दिया। समझ गए इसकी दुष्टता का स्तर क्या है। तो इसको अभी तुम तुरंत नीचे गिरा दो ताकि इसका मैं संहार कर सकूं, इसको मैं खा जाऊं। भालू बोलता है कि नहीं, ये दुष्ट व्यक्ति है मानता हूं, पर मैं तो अच्छा व्यक्ति हूं, है ना, ये अपनी दुष्टता कर सकता है, परंतु मैं अपना, जब ये अपना दुष्टता का स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। बोले अगर दोबारा से तुमको गिरा दिया तो
भालू बोलता है पहले मैं अलर्ट नहीं था, मैं अलर्ट हूँ। अब ये कुछ भी नहीं कर सकता मेरा, क्योंकि अब मैं अलर्ट हूँ। अब ये मेरा नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में ही नहीं है ना। ऐसा बोल करके शेर छोड़ के रुकता है और चला जाता है। तो सीता जी हनुमान जी को एग्जाम्पल देती है, स्टोरी सुनाती है कि जब एक जानवर होगा कि वो सोच रहे हैं कि उसको अपना घर नहीं त्यागना चाहिए, तो हम तो है ना उन्नत इंसान, उन्नत जीव है, तो हमको भी जो है सहनशीलता का, हमको भी जो फॉरगिवनेस कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्षमा। हाँ, एक साधु का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है क्षमा, तो हमको भी क्षमा कर देना चाहिए। देखिए, हमको पनिशमेंट उस समय करने की जरूरत है जब सामने वाला व्यक्ति एक तो अपनी गलती मान नहीं रहा और आगे भी हमारा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। उस समय आपको सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। पर ऐसी स्थिति में जिस समय वो ऑलरेडी लंका छोड़ करके अयोध्या जाने के दोबारा इनसे मिलना जुलना नहीं था, तो वैसी स्थिति में ये भौतिक रूप से समझना बहुत कठिन कार्य नहीं है कि उनको क्षमा कर दिया तो अच्छा ही किया। बात यह है कि हमारे अंदर क्या है कि क्षमा की जो क्वालिटी कम है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे आप लोग ज्यादातर लोग अपने टेस्ट, फुल बॉडी टेस्ट जाकर के करवाएंगे, विटामिन B12, विटामिन D3 ज्यादातर लोगों में कम मिलेगा। जो लोग धूप वगैरह में नहीं बैठते हैं उनको विटामिन D3 की कमी आएगी। B12 तो 99% लोगों को कम निकलने वाला है। तो जो विटामिन हमारे अंदर कम है उसको हमको अलग से लेने की आवश्यकता है। अलग से हो सकता है आपको विटामिन A की टैबलेट नहीं भी लेनी पड़े, पर ज्यादातर लोगों को B12 और D3 की टैबलेट अलग से लेनी पड़ती है क्योंकि उसकी कमी है। तो इसी प्रकार से क्षमा, फॉरगिवनेस जैसी क्वालिटीज की हमारे जीवन में कमी है, इसलिए इसको हमको अलग से विकसित करने की आवश्यकता है। देखिए, मैं कभी भी स्क्रिप्चर्स को इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ता हूँ, रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ता हूँ। टीचिंग्स वही एक्सेप्ट इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करता हूँ जो पहले मेरे दिमाग में समझ में आए। तो कोई एलिमेंट हमारे अंदर कम है, बहुत कम है, तो उसके बारे में अगर हम सुनेंगे, समझेंगे, वो न्यूट्रिएंट हमारे जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे रहेंगे, तो उससे कम वो एक नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। जैसे भगवद गीता में एक श्लोक आता है, उसमें बोला जाता है कि साधु व्यक्ति वो जिसको सुख में सुखी नहीं होना और दुख में दुखी नहीं होना। हम कहेंगे हम तो ऐसे ही हो करते हैं, सुख में सुखी हो जाते हैं, दुख में दुखी हो जाते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन मुझे अच्छे से मिला था, पता था हम सुख में अत्यधिक सुखी हो जाते हैं और दुख में अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। जिस समय दुख पड़ता है उनको लगता है, हमको लगता है दुख हमारे जीवन में कभी नहीं होगा, ऐसा लगता है, वो भी ऐसा है। जिस समय सुख आता है तो हमको ऐसा लगता है कि हम तो बहुत सुखी अहंकार में पहुंच जाते हैं। तो कम से कम दोनों एक्सट्रीम से हम जितना कम बीच में आ सके ना, उतना हमारे जीवन की सफलता है, उतना हमारे जीवन की सफलता है। गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है, आप सभी के पास गाड़ी होगी, उसकी फुल स्पीड में कभी आप रीच कर पाएंगे? पल्सर 220 में देखा था 240 किलोमीटर का स्पीडोमीटर था, 240 में किसी ने पल्सर 220 चलाया क्या? कोई आइडियल कंडीशन है जब जीरो फ्रिक्शन लग रहा होगा, एकदम जीरो टॉलरेंस लग रहा होगा, तो जाके वो स्पीड हो सकता है मैच करे। तो कभी भी हम परेशान नहीं होते अगर हम 60, 70, 80, 90, 120, 140 की स्पीड चलाते हैं। इस चीज से परेशान नहीं होते कि हम 240 उसकी मैक्सिमम स्पीड कवर टच नहीं कर पाए। इस प्रकार से स्क्रिप्चर्स में एक आइडियल स्टैंडर्ड दिए जाते हैं, जिनको अगर हम मंदिर से लेकर के चलेंगे तो हमारे जीवन में ग्राफ जो काफी नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव से कम पॉजिटिव फॉलो करते करते न्यूट्रल तक तो आएगा, थोड़ा तो न्यूट्रल से ऊपर बढ़ेगा। इस मनोभाव से हमको स्क्रिप्चर्स को बढ़ाना चाहिए, नहीं तो हमको रियलिस्टिक नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे प्रेरणादायक स्टोरीज हमको मिलती हैं स्क्रिप्चर्स का, जिसको पढ़ के हम अपने जीवन का हैप्पीनेस इंडेक्स, सेटिस्फैक्शन इंडेक्स बढ़ा सकते हैं। तो कर्म दो प्रकार के होते हैं, ऐसे तो कई वैरायटी है। जिस एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, एक होता है इंस्टेंट कर्म, एक होता है डिलेड कर्म। जैसे थोड़ा डिले तो है, हालांकि हर एक कर्म में पॉसिबल है। जैसे कोई व्यक्ति झापड़ मारेगा तो तुरंत ही दर्द होगा, है ना, तुरंत दर्द होगा, तुरंत चला भी जाएगा, है कि नहीं? पर सपोज कीजिए कई बार हम चलते चलते गिर जाते हैं, है ना, तो तुरंत हमको थोड़ा दर्द होता है, हमको लगता है शायद ज्यादा कुछ नहीं हुआ, पर 1 घंटे बाद देखते हैं पूरा पैर हमारा सोच गया, धीरे धीरे दर्द जो हमारा हाथ तक काफी ज्यादा बढ़ गया। देखते हैं ना कि अगर मोदी चोट बोलते हैं उसको, धीरे धीरे दर्द बढ़ जाता है, बाद में पूरा फूल जाता है हमारा, जिस टाइम लगा था उससे पता ही नहीं चला।
तो दैट वे यहाँ पे भी लिटिल डिले हम देख रहे हैं एक्शन और रिएक्शन के बीच में। हर जगह एक्शन और रिएक्शन में थोड़ा थोड़ा डिले तो है। आपने रात में ओवर ईटिंग की, ऐसा नहीं कि तुरंत ही आपको उल्टी आ जाएगी, थोड़ा सा 8-10 घंटे का डिले लगता हो सकता है। सुबह के टाइम पे आपका पेट खराब हो या वॉमिटिंग आपको आए, है ना। इसी प्रकार से देख सकते हैं जो व्यक्ति 20 साल की उम्र में सिगरेट पीना शुरू किया, हो सकता है उसको ब्रोंचाइटिस जैसे डिसीज 45 साल 50 साल की उम्र में हो। इसने 25 साल की उम्र में शराब पीना शुरू किया था, हो सकता है किडनी उसकी 50-55 साल की उम्र में खराब हो। उस समय बोले कि अब तो मैंने शराब पीना बंद कर दिया है, अभी आप कुछ नहीं कर सकते थे, अब तो गई किडनी आपकी, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक्शन और रिएक्शन के डिले को जब हम इस जगत पे रहते हुए भी स्वीकार करते हैं तो व्हाट द प्रॉब्लम। अगर कोई एक कर्मा जो कि हमने पिछले जीवन में परफॉर्म किया है और हमको इस जीवन में मिल रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा आश्चर्य को नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि 25-25 साल के एक्शन और रिएक्शन के डिले को भी तो हम स्वीकार कर रहे हैं ना, वहां पे हमने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। तो इसी प्रकार से जो कि हम शरीर का होकर के आत्मा है, आत्मा जो है अलग अलग शरीरों को धारण कर रही है, फिर से शरीर स्वीकारती है, फिर शरीर छोड़ती है, फिर से शरीर स्वीकारती है, फिर शरीर छोड़ती है। तो एक बहुत लंबे स्पेक्ट्रम में अगर आप चीजों को देखेंगे, बहुत लंबे टाइम लाइन में देखेंगे तो एक लाइफ जो है छोटी सी है। 1 लाख साल के बीच में देखेंगे 100 साल की लाइफ को कितनी छोटी मानी जाएगी, है ना। इसलिए एक लाइफ में कर्मा अगर दूसरी लाइफ में टाइम लाइन में आकर के अगर अफेक्ट करते हो तो इससे बहुत ज्यादा आश्चर्य होने की बात नहीं है। क्यों आश्चर्य होने की बात नहीं है? क्योंकि हम शरीर ना होकर के आत्मा है, आत्मा बार बार शरीर ग्रहण कर रही है और शरीर को छोड़ रही है। तो ये इस प्रश्न का आंसर रहता है व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। इसमें 2 कंसेप्ट और बताना चाहूंगा। क्या सभी बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है? ना जी। क्या सभी अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरे होता रहता है? ना जी। कभी हम देखते हैं कि एकाध किसी बुरे व्यक्ति के साथ में एकाध कुछ अच्छा हो जाता है तो हमारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ा जाती है ना। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जितने पापी लोग हैं भयंकर सुखी हैं, सारे के सारे जितने धार्मिक लोग भयंकर डिप्रेशन में, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो दैट वे कंफ्यूजन अगर आता है सब हम बता कैसे सकते हैं। सेकंड थिंग, सपोज किसी आज आपको किसी के साथ में दिख रहा है गलत नहीं होते हुए, तो क्या इसकी ये गारंटी कि आगे भी उसके साथ गलत नहीं होगा? उसका रिएक्शन अभी नहीं भी निकला है तो ऐसा नहीं कि आगे भी नहीं निकलेगा। सेकंड थिंग, ज्यादातर लोग तो खुश होने का मुखौटा लेकर के चलते हैं, है ना, खुशी का मुखौटा लेकर चलते, अंदर से व्यक्ति कितनी पीड़ा में है वो क्या आपको आकर के शेयर करता है क्या, है ना। तो कैसे हम इस कंक्लूजन में जब कर दिए कि वो व्यक्ति हम जानते हैं बहुत बुरा काम करता है पर हम जानते हैं बहुत खुशी है, तो हमारे तो एनालिसिस में गड़बड़ी है ना। हाउ कैन वी प्रूव दैट ही इज रियली हैप्पी? क्योंकि उसके इंटरनल स्टेट को तो हमने नहीं देखा। आज जैसे मैं ऑलरेडी एक मेंटर की पोजीशन में, एक काउंसलिंग की पोजीशन में हूँ, तो बहुत सारे लोग तो फेसबुक पे जिनकी 1000 से ज्यादा मुस्कुराते हैं फोटो है, हमारे साथ बैठ करके अपना दुखड़ा खोलते हैं। हर एक व्यक्ति आज के समय में बात कर रहा था यार, मैं आज के समय व्यक्ति को इससे कम मतलब है कि वो खुश है कि नहीं है, इससे ज्यादा मतलब है कि लोगों को तो पता है ना कि मैं खुश हूं कि नहीं, है ना। People are spending more money, more time, more energy in making others believe that I am happy. किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं खुश नहीं हूँ, तो ये खोखलेपन की निशानी है। इस कारण से हमको जो है अवास्तव जीवन से वास्तव जीवन की तरफ प्रगतिशील होना चाहिए, है ना। अवास्तव जीवन से वास्तविक जीवन की तरफ हमको प्रगतिशील होना चाहिए। दिखावे पे अच्छा अपनी अंदर लगाओ, है ना। तो ये कंसेप्ट में किसी को कुछ डाउट तो नहीं, जो मैं बताया अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, ये सब लोग को कभी न कभी तो किसी ने पूछा ही होगा। बोले आप भक्ति लाइन से हो, अच्छा एक प्रश्न है हमारा, ऐसे कहते हैं। तो इसको आप खुद भी समझने का प्रयास कीजिए और जैसे समझे हैं दूसरों को भी समझाने का प्रयास कीजिए। अब बात करेंगे हम डिले की, और डिले के बाद आएंगे क्वेश्चन आंसर आपके पास में दोस्तों। देखिए डिले जो है अपने आप में खराब इवेंट नहीं है, अपने आप में इसमें आपको बहुत बहुत सुधरने का मौका भी मिलता है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, जैसे अभी मैं एक 2 हफ्ते पहले जब मैं भोपाल गया था उस समय कुछ तो ओवर ईटिंग हो गई थी रात में, है ना, और मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि भारी भारी हो गया है। तो मुझे लग रहा था कि सुबह का कुछ प्रॉब्लम ना जाए, क्योंकि सुबह मुझे ट्रैवलिंग करना है ट्रेन में, तो
उल्टी दस्त हंसते दिन उधर ट्रैवलिंग नहीं कर पाएंगे। तो वहीं पर ही मैंने मेरे काउंसलिंग डॉक्टर हर्षित यहाँ भी रहते एक बार, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह बताए। बोला कि बोलती आप बस मेडिसिन खा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सुबह तक एकदम सही होगी। मैंने उस मेडिसिन खाया, वास्तविकता में सुबह जब मैं उठा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चूंकि एक्शन और रिएक्शन में थोड़ा डिले था, तो मुझे भी तो सुधरने का टाइम मिल गया ना, सुधरने का टाइम मिल गया ना। हो सकता है मैं मेडिसिन नहीं लेता तो इससे सुबह हो सकता है 4 बजे 4:30 बजे मुझे वॉमिटिंग आती है 10 मिनट, कुछ ना कुछ होता है क्योंकि ओवर ईटिंग थोड़ी सी हो गई थी। तो एक्शन और रिएक्शन के डिले ने मुझे सुधरने का मौका दिया बीच में, ताकि मैं सुधर पाया। इसी प्रकार से अगर हमने कोई पाप कर्म किया है जिसका कुछ सफरिंग निकलना है, इसके बीच में अगर हम सुधर जाते हैं तो हम उस सफरिंग को भी एस्केप कर सकते हैं, है ना। वो सुधरने वाला मंत्र क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी दोष देते राजा अस्ति है को महान गुणा इतना दे इंस्टेंट कर, इंस्टेंट रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। तो इसके लिए पूरे दोष ही दोष है, पर इसका एक महान गुण है कि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र को पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई, पूरी लग्न, पूरी शरणागति के साथ अगर हम लेते हैं तो हम जो है ये जो रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन के बीच में जो डिले है, इस डिले में हम जो है वी कैन टर्न आउट द होल इवेंट। जैसे पिछले जीवन में हमने कुछ पाप कर्म किया जिसकी वजह से इस जीवन में एक बहुत ही खतरनाक हमारा एक्सीडेंट होने वाला है, उसमें हमारा दाहिना हाथ जाने वाला है। कितने लोग बोलेंगे प्रभु जी चले जाए तो अच्छा है ना, क्योंकि हम पापी आदमी हैं, सजा तो मिलना ही चाहिए हमको, तो जल्दी से जल्दी चला जाए तो अच्छा है। जब बात हमारे ऊपर आती है तो हम बोलते हैं कि भाई थोड़ी सी दया रखिए, है ना। इसी बीच में अगर आपको कोई समाधान बताए कि आप ये भक्ति योग में अपने आप को संलग्न कीजिए ताकि आपके पाप कर्म जो है वो कट जाए या कम हो जाए, तो हमको बोलेंगे ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, खराब अरेंजमेंट नहीं है, अच्छा अरेंजमेंट है। इसी प्रकार से एक्शन और रिएक्शन के बीच में अगर हम डिवोशनल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा कर्म या तो फिर पूरे से नष्ट हो जाता है, पूरे से नष्ट नहीं होता तो कम हो जाता है, या अगर फाइनली हमको मिलता भी है तो एटलीस्ट मानसिक स्थिति हमारी खराब नहीं होती। क्या कुंती देवी की मानसिक स्थिति खराब हुई थी महाभारत में? जब दुर्योधन के द्वारा विष दिया गया था भीम को, छोटी बाल अवस्था में नहीं हुई थी मानसिक स्थिति खराब। उनको पता चला था कि भीम को दुर्योधन ने खीर में मिला करके जहर दिया, भीम उसको खा करके बेहोश हुए। उस बेहोशी की स्थिति में उनके हाथ पैर बांध करके एक बहुत बड़े पत्थर के साथ में उनको समुद्र में डुबा दिया। अब देखिए माता के लिए कितनी भयभीत करने वाली न्यूज है। क्या उनका मेंटल इक्विलिब्रियम बनता था? नहीं। उन्होंने कहा कि जैसा कृष्ण चाहेंगे वैसा होगा। फाइनली जब भीम वापस निकल के आ भी गए, उसके बाद भी एक लेवल ऑफ एंजाइटी तो एक जनरल व्यक्ति के अंदर रहेगी ना। उसी दुर्योधन के साथ ये लोग खेल रहे हैं जिससे पहले विष खिलाया था इसको, दोबारा भी कभी ऐसा कर ही सकता, किया भी सही। लाक्षागृह में सभी के सभी 5 पांडवों को कुंती महारानी के साथ जलाने की योजना बनाई थी, सही किया भी सही, पर उसके बाद में कभी भी कुंती महारानी का मेंटल इक्विलिब्रियम नहीं बिगड़ा। क्यों? क्योंकि कृष्ण में फेथ था इसलिए, है ना। द फेथ ऑन कृष्णा, द जेन्युइन फेथ एंड जेन्युइन सरेंडर ऑफ कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्शन इन आवर लाइफ। उसी मन की तुष्टि के लिए तो व्यक्ति घंटों घंटों सोशल मीडिया में जाता है, जो मेंटल संतुष्टि कुंती महारानी को कृष्ण के चरणों के प्रति शरणागति लेकर के मिल गई। उसी मन को संतुष्ट करने के लिए दिवाली में लोग 10,000 के पटाखे फोड़ देते हैं। उसी मन को संतुष्ट करने के लिए लोग जो है 8-8 घंटे सोशल मीडिया में लगे रहते हैं। उसी मानसिक संतुष्टि के लिए आप इतने सारे गेम्स चल रहे हैं, IPL चल रहा है। उसी मानसिक संतुष्टि के लिए 250 से ज्यादा बॉलीवुड मूवीज एक साल में रिलीज होती हैं। उसी मानसिक संतुष्टि के लिए 2000 से ज्यादा गाने एक साल में रिलीज होते हैं। Everyone is just trying to feed the mind। पूरा आप देखेंगे आपकी शरीर की आवश्यकताएं बहुत कम है, पर मन की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा है। शरीर को क्या चाहिए? प्रभुपाद जी बोलते थे, करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, है ना, दिन भर में 12-14-15 रोटी से क्या ही ज्यादा कमाएगा।
अमीर व्यक्ति हो गरीब व्यक्ति हो, ऐसा थोड़ी कि 8 घंटे से ज्यादा देर में सो पाएगा। अमीर व्यक्ति हो गरीब व्यक्ति हो, बूढ़ा होने के बाद कुरूपे देखेगा, है कि नहीं? तो इस प्रकार से चीजें अगर हम बड़े स्तर पे देखते हैं तो शारीरिक लेवल में हमारी आवश्यकताएं सभी की बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल मानसिक लेवल पे आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती है। इसी मन को जितना ज्यादा हम कृष्ण की साधना, कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, मन को वास्तविक रूप से तृप्ति मिलती है। और मन जो है फोकट में तो भागता फिरता नहीं है, अपने आप को उलझाता नहीं है। तो लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ, इसके बाद जो प्रश्न तो हो सकते हैं। प्रभुपाद जी का सिंपल कंसेप्ट था, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज मेंट फॉर ऑस्टेरिटी एंड तपस्या। ऑस्टेरिटी और तपस्या के माध्यम से हम अपना पूरा कर्मा जो है वो बर्न करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, अपरूट करना चाहते हैं और अपने एक सुखी जीवन का एक नया निर्माण करना चाहते हैं। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज नॉट फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। एक प्रॉपर लेटर एक चैप्टर डेडिकेट किया, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन इज फॉर बर्ड्स। जो अन्य योनियां हैं ये इंद्र तृप्ति के लिए, मानव जीवन इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है। उदाहरण एक बार प्रभुपाद जी देते हैं कि जिस प्रकार से मर्सिडीज से खेती नहीं करनी चाहिए, कितने लोग लगता है मर्सिडीज से खेती नहीं करनी चाहिए? हाँ, 2 करोड़ की मर्सिडीज से आपको खेती नहीं करनी चाहिए। तो इसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी से आपको इंद्र तृप्ति में नहीं लगना चाहिए। इंद्र तृप्ति के लिए बाकी सारी बॉडी जो है वो उपयुक्त है। ट्रैक्टर से कीजिए आप खेती करना है तो, है ना? इस प्रकार से जानवर के शरीर या पक्षी के शरीर से हम केवल अपने आप को इंद्र तृप्ति में लगाते हैं तो वो समझ में भी आती है। मर्सिडीज से अगर आप खेती करना चाहेंगे तो वो चीज़ समझ के बाहर हो जाएगी, वो चीज़ हमारे पूरे से समझ के बाहर हो जाएगी। तो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को मर्सिडीज से तुलना किया गया, जिसमें आपको भगवत ज्ञान को समझने में और समझाने में अपने पुराने कर्म को बंद करने में यूज करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही जो है हमारे जो है आगे आकर के सफरिंग प्रोड्यूस करता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। तो 9:52 मिनट रहते हैं, इसको फिनिश कर दिया। कल जो है कौन सी 5 चीजें जिनसे हमारा एटीट्यूड बनता है वो हम डिस्कस करेंगे। कल हम कर्म सिद्धांत पे जुड़े हुए श्रीमद् भागवत, महाभारत, रामायण में जो अलग अलग पास्ट टाइम है उनकी हम चर्चा करेंगे, है ना? और कल हम कुछ वीडियोस देखेंगे और साथ ही साथ में हम किस प्रकार से 3 मोड्स, प्रकृति के 3 गुण किस प्रकार से हमारे कर्म बंधन में बांधते हैं, आपको बोलते हैं, इसके बारे में हम अलग अलग स्टोरीज को डिस्कस करके इसकी चर्चा करेंगे। बहुत ही रिलेवेंट सेशन होगा। टाइम आपका किसी प्रकार से बर्बाद नहीं होने वाला है। 2 चीजें होती है, एक पैसा खर्च करना, एक पैसे का निवेश करना, है ना? जिस समय हम कथा में बैठते हैं उस समय क्या कर रहे हैं, हम समय को खर्च नहीं कर रहे हैं, समय पर निवेश कर रहे हैं। इसके रिटर्न में भी बहुत है ना। आज अगर अतुल ने, जिसने सोसाइटी के बेंगलोर में, उसने इस प्रकार के एक लेक्चर सुन लिया होता, भूल जाइए सोसाइटी, कर ही नहीं सकता है कि नहीं? क्योंकि सिद्धांत समझ में आता कि जीवन में बाकी लोग डिलीवर और सफरिंग है, मैं ही खाली क्रिएटर ऑफ सफरिंग, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु। सो थैंक यू सो मच इतने अच्छे लेक्चर के लिए। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सभी लोग, जैसे काम वासना है, काम सबको फॉल कर देते हैं, मतलब बड़े बड़े साधु संत वो भी, तो ये भगवान ने इसको क्यों क्रिएट किया? काम वासना को क्रिएट क्यों किया? इसके पीछे का रीजन, बिहाइंड द रीजन क्या है? एक्चुअली काम जो है ना, जैसे अंधकार का अपना कोई वैल्यू नहीं है। अब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस, है ना? आप ये बोल सकते हैं कि अंधकार कितने डिग्री कहते हैं, लाइट में आप बोल सकते हो 60 वाट का बल्ब है, 80 वाट का बल्ब है, 120 वाट का बल्ब है। अंधकार में आप इस प्रकार से प्रिडिक्शन नहीं करते, है ना, कितना डार्क है। तो अब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। तो इस प्रकार से अब्सेंस ऑफ लव इज लस्ट। और जितने ज्यादा व्यक्ति आध्यात्मिक पद्धति करता है उसमें क्या होता है, उसका जो लस्ट है वो एक लव में कन्वर्ट होता है।
आध्यात्मिक की ओर ज़्यादा बढ़ना चाहिए? जैसे जैसे हम आध्यात्मिक को बढ़ेंगे वास्तविकता पर हमारा काम वासना जो है वो प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी। किसके प्रति? भगवान के प्रति प्रेम, हमारे गुरु के प्रति प्रेम, श्री प्रभुपाद के प्रति प्रेम, भक्तों के प्रति प्रेम। ऐसा। और जितना ज्यादा हम भगवत भक्ति से अलग जाएंगे उतना ज्यादा हम हमारे अंदर काम वासना और खराब खराब शेप लेते हैं। और कोई प्रश्न किसी का तो पूछिए। कंपैरिजन हमारे माइंड की टेंडेंसी है, हमेशा कंपैरिजन एनालिसिस करते हैं। इससे मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाता हूँ जिसको देख करके आप सभी लगे वी आर फॉर्चुनेट। क्या दिख रहा है इसमें? एक छोटी बच्ची है, दिखती है आपको? इस छोटी बच्ची का हाथ नहीं है। क्या करना है उसको? एक आर्टिफिशियल हाथ जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। छोटा सा वीडियो है। तो जितने भी लोगों की कंप्लेंट्स हैं हमारे पास में, ये कमी है वो कमी है, वो सभी कमियां जो है इस कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ में एक हेल्दी कंपैरिजन के माध्यम से हमारे जीवन में कम हो जाना चाहिए, है ना? हमारे पास भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पाँव दिए हैं, दोनों आंखें हमारी सही सलामत हैं, सूंघने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है। वी शुड बी हाईली ग्रेटफुल, थैंकफुल। अब इस शरीर को कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, ये हमारा प्रश्न होना चाहिए, है ना? जी, नेचर कभी किसी के साथ में इंजस्टिस नहीं करता। इट्स ऑल द गेम ऑफ कर्मा, इट्स ऑल द गेम ऑफ कर्मा। अच्छा, आप बताइए, आप सभी से प्रश्न पूछता हूँ, कभी आपके साथ कोई अत्याचार करता है तो उस टाइम पे हमारे मन में भावना आती है ना, देखो तुम बहुत बुरा कर रहे हो हमारे साथ में, भगवान तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, आती है ना? जब कोई हमारे साथ कोई अत्याचार करता है, जैसे हम पुलिस स्टेशन गए और पुलिस हमारा केस ही फाइल नहीं करने तैयार है, मन में आती है ना, भगवान देख रहे हैं तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, आती है ना? जब ये सिद्धांत हम सामने वाले की अप्लाई करें तो हमारे साथ भी अप्लाई नहीं होगा, है? स्वाभाविक सी बात है। इसलिए क्या होता है कि व्यक्ति को लगता है कि रूल सभी के लिए रहना चाहिए, हम एक्सेप्शन, ये गड़बड़, ये ड्यूप्लिसिटी है ना? हर एक पिता को लगता है कि हमने अपने बच्चे की इतनी सेवा की, उसको तो हमारी सेवा करनी चाहिए, पर उसको ये नहीं लगता कि हमारे पिता ने भी तो हमारी बहुत सेवा की थी, तो हमको उनकी सेवा करनी चाहिए। दोनों में डिफरेंस है ना? जब किसी घर में लड़की की शादी होती है, लड़की की शादी तो उसको लगता है इतना कैसे दहेज मांग सकते हो, खुद की इच्छा से हम 10 लाख रुपए दे रहे थे ना, इतना कैसे मांग सकते हो? और वही लड़के की शादी होती है तो लगता है कि इतना तो बनता है, लड़के को हमने इंजीनियर बनाया, पढ़ाया लिखाया, अगर हम 20 लाख मांग रहे थे तो बोले गलत बात नहीं कर रहे हैं। मानसिकता व्यक्ति की चेंज हो जाती है ना? खुद के लिए दूसरे लोग, दूसरों के लिए दूसरे, इस डुप्लिसिटी को हटाने की आवश्यकता है। बहुत आसानी से मैं इस कंसेप्ट को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर समय हम इस प्रकार से एक्ट करते हैं। जैसे हमारे साथ के लोग थे, है ना, खुद जाके मतलब मास्टर में तो बिगड़ेले लोग रहते हैं, खुद जाकर के किसी लड़के को कुछ छेड़ भी दे तो उनको ठीक ही लगता है, अगर उनकी बहन को कोई छेड़ता है तो बहुत दिमाग खराब हो जाता है। डिफरेंस है ना, डुप्लिसिट मेंटालिटी है ना, कि हमारी बहन को कोई कुछ नहीं करेगा और हम किसी के साथ बोल रहे तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं देगा। इस डुप्लिसिट मेंटालिटी से आपको दूर रखने की आवश्यकता है, खासकर अगर आप आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। और ये डुप्लिसिट मेंटालिटी हर एक व्यक्ति के अंदर है। जब कोई हमसे रिश्वत मांगता है हमारा दिमाग खराब होता है ना? जब हमको कोई रिश्वत देता है तो हमको खूब अच्छा लगता है, जब हम झूठ बोलते हैं तो हमको खूब मजा आता है, झूठ बोल के बच गए। कोई हमारे सामने झूठ बोलता है, उसका झूठ पकड़ा जाता है, हमारा दिमाग खराब होता है। कितनी सारी डुप्लिसिट मेंटालिटी है हमारे अंदर,
हम अपने साथ दूसरा बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं सब लोग हमको इज्जत दें, है ना, और हम किसी को ना दें, ऐसा थोड़ी होता है। इन दैट वे लॉ ऑफ नेचर जो है हमारे लिए अलग से डिजाइन नहीं है, दूसरी की अलग से। मैंने शुरुआत में बोल दिया था ग्रेविटेशन जो है सभी ऑब्जेक्ट्स में 9.8 मीटर्स पर सेकंड के रेट से लग रही है ग्रेविटेशन। तो इस प्रकार से लॉ सभी के लिए लगते हैं। इंद्र ने गड़बड़ी की, इंद्र को सजा मिली। रावण ने गड़बड़ी की, रावण को सजा मिली। हिरण्यकशिपु ने गड़बड़ी की, हिरण्यकशिपु को सजा मिली। जिसने गड़बड़ी की उन्होंने सबको सजा मिली, चाहे दानव हो कि दैत्य हो। इंद्र तो देवता है, देवताओं के भी राजा है ना। इंद्र ने अहिल्या के साथ गड़बड़ी की, इंद्र को भी पनिशमेंट मिली। इंद्र ने बृहस्पति का तिरस्कार किया, इंद्र ने दुर्वासा का तिरस्कार किया, इंद्र को पनिशमेंट मिली। तो लॉज आर सेम वेदर यू आर ह्यूमन, वेदर यू आर डेमन, वेदर यू आर डेमिगॉड, करेक्ट, लॉज आर सेम फॉर। तो ये हमारी नासमझी है या विचारों की कमजोरी है कि हमको लगता है कि हमारे लिए दूसरे को लगता है होना चाहिए, बाकी सबके लिए दूसरे को लगता है होना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। रूल्स आर सेम फॉर एवरीवन। कोई और प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमको पता है कि हम लोग अभी जिस स्थिति में है कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण है, फिर भी हम लोग भक्ति में आने के बाद में भी हम लोग का जो सरेंडर हम लोग सुनते हैं क्लासेस में भी कि भगवान की तरफ को शरणागत होना चाहिए, फिर भी कभी अंदर से लगता है कि नहीं अभी जो स्थिति वो थोड़ी खराब है, तो वो हम खुद ही मतलब उसको ही करना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं उस स्थिति से कि हम खुद ही लड़ेंगे, हमारे बलबूते पर ही हम उस स्थिति से बाहर निकलने लगते हैं। वो मतलब एक भक्त नितिन काल में कोई व्यक्ति ने सोचता है कि हमको ये स्थिति से खुद निकलना है, लेकिन एक हम देखेंगे तो पहले का सुन रहे क्लास में कैसा भगवान की ओर छोड़ दो, वो अपने हिसाब से उसको ये करेंगे, तो इस स्थिति को हम कैसे समझे? मतलब भगवान के ऊपर छोड़ा है मतलब ये हम अपना कर्म नहीं करेंगे। जैसे अर्जुन से ज्यादा तो हमारी शरणागति नहीं हो पाएगी, पर अर्जुन बेस्ट ऑफ द अर्जुन, सबसे बड़े धनुर्धर है ना। ऐसे ही अर्जुन सोच कर दिए कृष्ण तो अपने वाले में अपने मित्र संभाले लेंगे। हे कृष्ण, मैं आपके लिए शरणागत हूँ, मैं धनुष नहीं उठाऊंगा, आपको ही मेरा युद्ध लड़ना पड़ेगा। ये चीज तो कृष्ण पहले डिक्लेयर करती कि मैं धनुष नहीं उठाऊंगा, है ना। तो इसके बोलते हैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिया था, जब भी आप लॉकर में कोई चीज रखते हैं, बैंक्स में लॉकर फैसिलिटी होती है जिसमें लोग गोल्ड्स ऑर्नामेंट रखते हैं, तो उसकी दो चाबियां रहती हैं, एक चाबी हमारे पास रहती है, एक चाबी वहां पे मैनेजर के पास रहती है। तो लॉकर में जब तक दोनों चाबी नहीं रखती लॉकर नहीं खुलता। हम सोचेंगे कि हमारी चाबी से लॉकर खुल जाएगा तो नहीं खुलेगा, बैंकर की चाबी से खुल जाएगा तो नहीं, दोनों चाबियां रहनी चाहिए। तो हमारा कर्म और भगवान की कृपा दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो जाकर काम आगे बढ़ेगा, है ना। जैसे एक किसान है, वो सोचता है फसल तो हमारे किसान में आनी होगी तो आई जाएगी, तो उस किसान के खेत में अगर बारिश भी होगी तब भी फसल नहीं आएगी, क्योंकि उसने अपना कर्म तो किया ही नहीं है। दूसरा किसान है, सोचता है मैं अगर कर्म करूंगा तो फसल आएगी, वो खूब मेहनत कर, खूब खेत जोतता, पर बारिश नहीं होती है, बहुत बड़ा खेत उसका रहता है 50 एकड़ का, परंतु बारिश उसमें नहीं होती है, तो बारिश पे मेहनत करने बहुत की और फसल फिर भी नहीं आती है। तो मेहनत किसान को करनी पड़ेगी और प्रार्थना से भगवान की कृपा पर उसको डिपेंड रहना पड़ेगा, दोनों के कॉम्बिनेशन से फसल आएगी, है ना। अभी जैसे अभी आप देखिए अमेरिका अपने आप को बहुत टेक्नोलॉजी का हाई समझता है कि हमारे पास तो हर चीज का समाधान है, हर चीज का समाधान है, तो समाधान क्यों नहीं निकाले जब लॉस एंजलिस में आग लगी है, निकाल लो समाधान। तो समाधान ऐसे निकलता नहीं है, बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है वो बड़ी बड़ी समस्या का समाधान ही निकालती है। जो जब प्रकृति अपने पे आती है, जैसे सुनामी, प्रकृति अपने बात पे कोई टेक्नोलॉजी आपकी काम नहीं आएगी। भूकंप, आप पता चलता है भूकंप आने वाला है, कोई टेक्नोलॉजी आगे भूकंप नहीं कर सकती, कोई टेक्नोलॉजी उभरते हुए ज्वालामुखी के मुख को बंद नहीं कर सकती, कोई टेक्नोलॉजी सुनामी को, वाइल्ड फायर को, फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल नहीं कर पाती। तो वी हैव वेरी लिमिटेड एक्सेस फॉर सॉल्यूशंस। बड़े लेवल पे जो चीजें होती है प्रकृति के द्वारा ही होती है। जैसे हम सभी को कितनी सारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो सब पेड़ों के द्वारा प्रॉपर अरेंजमेंट के माध्यम से पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हमको ऑक्सीजन रिलीज में इस तरीके से हमको ऑक्सीजन मिलती है। तो बड़े लेवल पे तो काम इतने बड़े लेवल पे क्लीनिंग होती है,
जो बरसात के दौरान सूर्य की ताप के दौरान जो क्लीनिंग होती है वो हम नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम नेचर पे डिपेंडेंट हों, अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने कर्तव्य को समझने का प्रयास करें, कर्तव्यनिष्ठ हों, अपनी तरफ से भरसक प्रयास करें, है ना। वी शुड एंडेवर टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। भगवद गीता की कोई भी एक श्लोक में ऐसा नहीं लिखा है कि व्यक्ति को कर्महीन होना चाहिए, है ना। कर्मवीर बनने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं खाली सलाहकार का रोल प्ले करूंगा, युद्ध अर्जुन को करना पड़ेगा। बताइए, एक भी कौरव को भगवान श्री कृष्ण ने मारा क्या? नहीं, सबको भीम ने मारा। जितने भी महारथी थे, जयद्रथ थे, है ना, द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, जितने भी महारथी थे, कर्ण थे, सबको किसने? कृष्ण ने मारा क्या? एक को भी नहीं मारा, सबको अर्जुन ने मारा। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में भगवान हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम पूरे उत्साह से कर्मवीर बने, पर ये ना समझे कि कर्म करेंगे तो फल हमको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। एक चाबी हमारे पास है, दूसरी चाबी मैनेजर के पास है, ठीक है, ठीक है। किस प्रकार से भौतिक जगत में लोग इतना कर्मवीर होते हैं, उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इसमें आश्चर्यचकित करने वाली घटनाएं आपको दिखेंगी। इंस्टाग्राम से मैंने लिया है, तो ऊपर से लिखा उस पर ना जाए। ये मत समझिए कि मैं चाह रहा हूँ कि आप ऐसा कोई काम करें, तो मेरा उद्देश्य है कि इन लोगों ने प्रैक्टिस के माध्यम से अपने आप को इस स्तर पर लिया है कि विद परफेक्शन काम कर पा रहे हैं। ये सबसे कठिन है। तो दोबारा इस वीडियो को दिखाने का मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि इससे आप आकर्षित होकर के ये सारी एक्टिविटीज करना शुरू कर दें। इसकी यूटिलिटी वैल्यू 0 है ना, इसकी इंप्रेसिव वैल्यू बहुत हाई है और यूटिलिटी वैल्यू 0 है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई ऐसे टास्क जिसकी यूटिलिटी वैल्यू 0 है, उससे व्यक्ति इतनी मेहनत कर सकता है कि कोई एक दिन में तो कोई कर नहीं सकता है, सालों साल की मेहनत के बाद में इस स्तर पे व्यक्ति आता है ना। तो जब मीनिंगलेस चीजों के लिए लोग इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो मीनिंगफुल चीजों के लिए हमको कितना उत्साहित नहीं रहना चाहिए, ये पॉइंट बताना चाहता है। तो इस प्रकार से हमको ये सब करने से तो क्या मिलेगा? कुछ एक इंस्टाग्राम में व्यूज मिल जाएंगे जिसकी यूटिलिटी वैल्यू 0 है, परंतु इस लेवल की मेहनत अगर हम अपने हरे कृष्ण महामंत्र के जप को सुधारने में करें, भगवत गीता पढ़ने में करें, तो हमारा तो भगवत धाम पक्का है ना। इसलिए हमको जो है शो ऑफ लाइफ से मीनिंगफुल लाइफ की तरफ आना है। शो ऑफ लाइफ का एग्जाम्पल देखिए, ये है शो ऑफ लाइफ, जहाँ पे व्यक्ति जो है रील्स बना करके व्यूज इकट्ठा करने में अपनी जान की बाजी लगा सकता है। देख रहे हैं, एक मित्र वीडियो शूट कर रहा है, दूसरा मित्र जो है वो लटक करके ट्रेन से बाहर जो है वो अलग अलग पोज दे रहे हैं। कितना रिस्क है, किसके लिए? एक ऐसी रील बनाएंगे जिसमें मिलियंस ऑफ व्यूज आएंगे। काम से देखिए, यहाँ पे ये इससे टकराया और मंगल भवन ठीक है। इसीलिए मूविंग फ्रॉम फेक लिविंग टू रियल लिविंग, जितना ज्यादा हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण रहता है ना, हमको ये सब काम करने की इच्छा होती है।
जितना ज्यादा अपना सपोर्ट बढ़ता है ना, हमको कुछ सकारात्मक कार्य करने में मजा आता है ना? तो इसीलिए हमको फेक लिविंग से आपको रियल लिविंग की तरफ आने की आवश्यकता है। ठीक है, तो प्रश्न करेंगे किसी के मन में? हाँ पूछिए पूछिए। माइक बता दीजिए। ये लास्ट लास्ट हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, ये तो मतलब मैं के जैसा मतलब मैं मुसाफरी के लिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा भक्ति मार्ग है, भक्ति में भी मतलब है कि कुछ ऐसे उच्च स्तरीय किस तरह के भक्ति हमें ये तो मैंने बंद कर दिया सीधे। प्रभु जी चले कि किस तरह से मतलब है इन्होंने मतलब स्टार्ट किए और मतलब इनका एक्सीडेंट हो गया, जो जोखिम भरा काम है। तो भक्ति जीवन में भी मतलब में भक्ति इस तरह से मतलब में उच्च क्षमता से करते हैं कि मतलब में अगर कुछ अपना रिश्तों में या रिलेशन में अदर वर्ग में के कुछ मतलब में ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनको मतलब में झेल पाना या कुछ अलग क्षेत्रों में मतलब में आघात जैसा होता है। तो जिस तरह से ये इनको मतलब में एक एक्सीडेंट हुआ था, उनके मतलब में भक्ति लाइफ में भी कुछ जैसे एविडेंस होते हैं कि जिनसे टकरा के आदमी मतलब में ये हो जाता है आकाश की तरह। आपका कहने का मतलब जैसे आपने एक्सीडेंट का वीडियो बताया, वैसे ही किसी का भक्ति जीवन में भी ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है। इस प्रकार से एक्सीडेंट है, किसी भक्त ने धोखा दे दिया है ना, ऐसा एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें कैसे क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है। तो देखिए जैसे इसको संभाल करके चलना चाहिए अगर एक्सीडेंट नहीं जाता था। तो भक्ति जीवन में हमको थोड़ा सा देख करके थोड़ा सा संभाल करके आना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि हमको सरेंडर करना पर अपनी इंटेलिजेंस सरेंडर नहीं करना है ना। दो चीज होती है, सरेंडरिंग oneself by using our intelligence, अपनी बुद्धि को उपयोग करते हुए शरणागत होना। एक दूसरा होता है कि बुद्धि ही शरणागत करते हैं। इसके लिए एक स्टोरी आती है कि एक बार एक गुरुजी और शिष्य एक घोड़े गाड़ी में जा रहे हैं। तो गुरुजी के काफी समय में शिष्य में बहुत ही बेवकूफ था, उसने अपनी बुद्धि की शरणागत कर दी। तो एक बहुत ही मूल्यवान चीज गिर जाती है चलती हुई घोड़े गाड़ी में से। तो वो बाद में गुरुजी को देखती तो बोलते तुमने देखा कि वो गिर रही थी? हाँ गुरुजी देखा। तो तुमने उठाया क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं? गुरुजी आपने बोला नहीं गुरुजी की रोकना है घोड़ा गाड़ी को, उसने हमने नहीं रोका। अच्छा अभी से कोई भी चीज अगर गिरती है ना, इस घोड़ा गाड़ी से तुमको तुरंत रोक करके उसको उठाना, ठीक है? तो जैसा बोलने का तो थोड़ी देर चलते घोड़े ने जो है वो शिफ्ट कर दी, तुरंत से रोका और जाके शिफ्ट को उठाने वाला तो गुरुजी ने रुको, गुरुजी आपने कहा था जो भी चीज गिरी उसको उठाना है। उन्होंने कोई चीज गिरे तो देखना है भैया, वो तो शिफ्ट करेगा ही करेगा घोड़ा, उसको थोड़ी उठाते हैं। तो अच्छा ठीक है, मैं तुमको सारी लिस्ट दे देता हूँ, इसमें जितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं सबकी लिस्ट दे देता हूँ, उस लिस्ट के अंदर से कुछ गिरेगा तो तुम्हें उठाना है तो नहीं उठाना। बोले ठीक है, सारी लिस्ट में जितनी उसमें महत्वपूर्ण चीजें थी सारी लिस्ट में आ गई। अब चलते चलते गुरुजी गिर गए, तो लिस्ट में तो थे भैया जी ने उनको ही नहीं उठाया। इसको कहते हैं सरेंडरिंग वंस इंटेलिजेंस, है ना? ऐसा नहीं करना, दिमाग लगाना, खुद का भी दिमाग लगाना चाहिए, एक सामान्य ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति को, किसी स्थिति में कैसे हमको रिएक्ट करना है, मूड समझना जरूरी है। तो इस प्रकार से हमको खुद थोड़ा सा समझ करके चलना चाहिए कि हमारे जीवन में दुर्घटना इस प्रकार की ना हो, जिम्मेदारी हमारी है। इस प्रकार से अपने शरीर की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। इस प्रकार से
कोई दूसरा हमारे ऊपर मेंटल आघात ना करे, उसकी रक्षा करना भी हमारी एक जिम्मेदारी है ना? तो ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो कल के लिए भी कुछ छोटा चाहिए है ना। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन ज्ञानवर्धक लगा होगा।